हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी शाम का ना 5:30 हो चुका है और इनका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि घर जाएंगे। हम तो घर घूम आए थे लेकिन जिया नहीं गई थी तो जिया को जाना है घर। तो बस इनका इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। 5 मिनट हो गया, 5 मिनट से खड़े हुए हैं लेकिन अभी तक ये नहीं आए। कह रहे हैं चलो पैदल चलते हैं, तो पैदल भी नहीं जा रही है। इंतज़ार कर लेते हैं। आ गए क्या? आ गए आ गए आ गए। तो हम लोग घर आ चुके हैं और आज हुआ है काम मेरे रूम में, यानी कि किचन का। तो ये देख लीजिए आप लोग, किचन का सब कुछ फाइनल हो गया। अभी लाइट वाइट नहीं लगा है और कोई कमेंट करके पूछे थे कि कबर्ड के लिए, तो कबर्ड अभी तो ऐसा कुछ भी सोच भी नहीं रहे क्योंकि सोचने का भी पैसा लगता है ना, वो भी नहीं लगा वो भी है नहीं, इसीलिए अभी कुछ सोचे नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह बाद में जैसा भी होगा तो वो आप लोगों को अपडेट कर देंगे, बता देंगे। तो धीरे धीरे ही, लेकिन हाँ, घर का काम हो रहा है और जितना हो सकेगा उतना ही। तो अभी किचन का ये हुआ था और हॉल में भी ना एक दो जगह ये जो गोल गोल वाला जो डिजाइन है ना वो लगाना बाकी था। ये तो आप लोग देख ही चुके थे, लेकिन हाँ, ये उस समय थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लग रहा था ना, जैसे ये आप लोग को दिख रहा होगा तो ऐसा लग रहा था। उसके बाद ना फिर वो वाइट वाइट सा हो गया क्योंकि सूखता भी है, सूखने के बाद वाइट हो जाता है। तो बस यही है, यहाँ पे भी लगा था और इस वाले जो रूम में ना यहाँ पे भी बाकी था। वो जो सब मेरे ख्याल से एक साथ लगाते होंगे। तो बस, तो ठंड के आते के साथ ही साथ ना हमारे बालों की ना काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ की, ईचिंग की। और उससे क्या होता है कि बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि डैंड्रफ क्या होता है ना, हमारी जो जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक कर देता है और इसका अगर सही समय पे उपाय ना किया जाए ना, तब तो बाल तो आपके रहेंगे ही नहीं। तो आप लोगों के लिए लेकर आया है ममा अर्थ लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर, जिसमें कि लेमन और जिंजर है। लेमन और जिंजर यानी कि नींबू और अदरक बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, डैंड्रफ को भगाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये क्या है ना कि घरेलू उपाय लोग नहीं कर पाते रोज, क्योंकि इसको लगाना ना नॉर्मल नहीं, झंझट बहुत लगता है। लेकिन अब आप लोग लगा सकते हैं क्योंकि मामा अर्थ आप लोगों के लिए लेकर आया है शैम्पू और कंडीशनर दोनों ही। और जैसे आप नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर यूज करते हैं, सेम मेथड ये है, लेकिन ये आपका काफी ज्यादा फायदेमंद करने वाला है। इसमें केमिकल नहीं मिला हुआ है, केमिकल फ्री है और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ऑल हेयर टाइप है, आप मेड सेफ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडियन ब्रांड है। और मामा अर्थ का एक एम है कि वो 2025 तक ना 1 मिलियन पेड़ लगाने वाले हैं। तो जब भी कभी आप इनके प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ये ना आपको डायरेक्ट एक पेड़ के साथ लिंक कर देते हैं। और मामा अर्थ का ना एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग जितने भी प्लास्टिक यूज करते हैं ना, उससे ज्यादा ये लोग रिसाइकल करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ना इसे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि केमिकल फ्री रहता है। तो ये हम लोग के लिए वैसे भी अच्छा है और बाल तो बहुत अच्छे से साफ करता है। और जब इसका कंडीशनर लगाते हैं तो कंडीशनर एकदम क्रीम की तरह है और आपके बालों को ना बहुत ही ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट कर देता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो ममा अर्थ के ऐप, ममा अर्थ वेबसाइट, अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल, आपको सब जगह अवेलेबल है। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा, 20% का ऑफ मिलेगा और आपके नियर के शॉप में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट डे फिर उसके बाद कुछ भी क्लिप नहीं बना, बस वही जो जिया का बाल ओल धोए थे, बस उतना ही था। और आज दिन है संडे, तो आज सुबह ही हम उठते के साथ सोच लिए थे कि आज ना स्वेटर वोटर जो भारी भरकम वाला है आधा अधूरा उठा के रख देंगे, क्योंकि पूरा ना फैला हुआ है। इस बार तो कुछ पहने ही नहीं ज्यादा लोग, क्योंकि ठंड उतनी पड़ी ही नहीं। तो पूरा फैला था, तो बस आज सब कुछ समेट लिए हैं। लेकिन घर में लाइट ही नहीं है, सुबह 8:30 बजे से नहीं है। तो यहीं पर बैठ के सप्ताह तो लगा चुके हैं, लेकिन अभी बक्सा वक्सा कुछ भी नहीं खोले क्योंकि अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा था। और जो डेली वाला है वो यहाँ पे रख दिए हैं। हाँ जी, तो हम घर आए हुए हैं और आज दिन है संडे। और संडे का आज सुबह तो कुछ भी ब्लॉग नहीं बना पाए। आज हम सोचे थे कि स्वेटर वोटर ना सब कुछ बक्से में डाल देंगे क्योंकि पूरा एकदम ना फैला हुआ था। तो हम सोचे कुछ उठा के बक्से में डाल देते और एक दो रखेंगे। लेकिन आज सुबह 8:30 बजे से जो लाइट गई है, जो लाइट गई थी ना, तो अभी 4:30 बजे के लगभग लाइट आई है। और बस चाय पी के ना हम लोग यहाँ घर चले आए। सारा दिन आज कुछ भी काम नहीं हुआ क्योंकि एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है ना, तो कुछ काम नहीं होता है।
और एक काम जो बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था कि गमला लाना था, उस दिन जो गमला आया ना, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो इसमें ना एक कम था, तो उनसे बोले थे कि एक कम है, और तो वो बोले हम ला के पहुँचा देंगे, लेकिन कितना दिन हो गया लेकिन ला के नहीं पहुँचाए। तो इनसे हम बोल रहे थे बार बार, तो नहीं जा रहे थे। तो आज जिया के साथ गए हैं, जिया को लेकर, और एक गमला लेकर आएंगे, और हम यहाँ घर आ चुके हैं देखने के लिए। और आज ना दोपहर भर हम लोग सोए, क्योंकि लाइट थी ही नहीं, पूरा अंधेरा अंधेरा था, वाईफाई नहीं चल रहा था, ना तो ब्लॉग बनता ना कुछ बनता। तो हम लोग आज सो ही रहे थे, बस सो के उठे, चाय पिए, और उसके बाद चलिए। आज इतनी तेज हवा चल रही है ना, हवा बहुत, पूरा वहाँ पे ना घर पे पोछा लगा के आए थे, क्योंकि खिड़की उड़की खुली थी, हल्की रोशनी के चक्कर में पूरा डस्ट डस्ट हो गया। तो यहाँ पे भी पूरा डस्ट ही एकदम हो गया, और आज कोई भी काम पे नहीं आए, क्योंकि इधर भी क्या है ना, उन लोग लगातार काम कर रहे थे। तो कल बोले इनसे कि एक दिन रेस्ट चाहिए, तो ये बोले ठीक। तो आज काम नहीं हो रहा है, तो आज कुछ दिखाने के लिए भी कुछ भी नहीं है कुछ नहीं दिखाने के लिए। तो जिया लेकर आ चुकी है एक और गमला, लेकिन ये ना पेंट नहीं है, क्योंकि उस समय वो जो पेंट करके रखे होंगे, तो इतने दिन में तो मेरे ख्याल से किसी न किसी को दे ही दिए होंगे। तो बाकी सब तो पेंट है, लेकिन एक ये पेंट नहीं था। और ये है रात की क्लिप। तो आज रात में बनाए थे वो जो आप लोगों को दिखाए थे ना कि बिरयानी मसाला, ये लेकर आए थे मेरे ख्याल से अशोक का। तो उसी से बनाए थे बिरयानी, और बहुत ही ज़्यादा यमी बना था। हाँ, जो मैं बोलती हूँ मेरा फेवरेट है ईस्टर्न का, उसका बराबरी तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ लगभग ठीक ही था, उससे थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक ही अच्छा टेस्ट था। लेकिन हाँ, उसका बराबरी नहीं हो सकता, ये अलग बात है। तो बस यहाँ पे देखिए, तो बिरयानी एकदम तैयार हो चुका है, सैलेड भी बनाए थे, रायता भी बनाए थे। तो यमी यमी सा रात में हम लोग बिरयानी खाए। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, यानी कि आज दिन है मंडे, और जिया का छुट्टी है, क्योंकि जिया का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ना छुट्टी मिला हुआ है। तो यहाँ पर जिया के लिए अभी नाश्ता बना रहे हैं, और जिया और जिया के पापा सब लोग नाश्ता करेंगे। जिया नहा के आ चुकी है। हम लोग क्या ना, गर्म पानी नहीं आ रहा, तो सुबह नहाने में ना इतना ज़्यादा दिक्कत होता है। तो पानी पहले ना गैस पे गर्म करना पड़ता है, डेगची डेगची करके पानी देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पानी गर्म करने वाला जो हीटर है ना वो नहीं है, लेकिन कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा, तो पता नहीं कहाँ रखा है, नहीं मिल रहा है, जो कि उसकी मुझे ना बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आप देखिए कितने दिन ऐसा होता है कि हाँ गर्म पानी नहीं आता है। फिलहाल अभी गैस पे ही गर्म करके काम चल रहा है। और इन लोग के लिए बनाए चाय पराठा, और अपने लिए बनाए गोभी का पराठा। आप लोग सोच रहे होंगे इन लोग को तो नॉर्मल से पराठा दे रही है, अपने गोभी का पराठा, क्योंकि कल मेरे ख्याल से गोभी का पराठा बनाए थे सुबह नाश्ते में। तो एक का ना स्टफिंग बचा हुआ था, तो मैं रात में भी सबसे बोली कि गोभी का पराठा बना दे, और फिर सुबह भी तो कोई नहीं खाने को तैयार था, तो मैं सोची मैं ही खा लूँ। तो ये देखिए रात की ना बिरयानी थोड़ी सी बची है, ज़्यादा नहीं बची है। तो अभी तो सुबह कोई भी नहीं खाएगा, तो दोपहर में सब लोग खाएंगे। तो इसको तावे पर रख दिया है कि एक बार गर्म हो जाए, नहीं तो फिर ख़राब होने का वो। वैसे तो अभी ठंड है उतना कि ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें दही वही पड़ा ना, तो थोड़ा सा रहता है, तो अभी इसमें गर्म हो जाएगा। चाय वाय बना के सबको दे चुके हैं, अभी हम नाश्ता नहीं किए हैं। और यहाँ पर मैं ना किचन पूरा साफ ऑफ करके ना, और उसके बाद फिर धो दी किचन को। मैं सोची अब झाड़ू पोछा करने से अच्छा है कि धो देते। और कल जैसा कि बताए कि इतनी हवा चल रही थी, वैसे आज भी हवा चल रही है, तो हवा से क्या है ना कि डस्ट बहुत आ रहा है, तो धोना मुझे ज़्यादा आसान पड़ा। तो इधर का बर्तन वर्तन सब कुछ धो चुके हैं, किचन साफ हो चुका है। और अब क्या कर रहे हैं, तो अब तैयारी कर रहे हैं चटनी का, क्योंकि गोभी का पराठा बने और चटनी ना बने तो फिर आधा अधूरा। जब एक ही रन रोटी खाना है लेकिन बढ़िया से खाई जाए। तो अपने खेत अपने बागान में हम आ चुके हैं धनिया को काटने के लिए, क्योंकि अभी इधर बीच ना धनिया नहीं मंगा रहे, क्योंकि हमारे खेत का खुद ही है। और ये वाली जो धनिया होती है ना, इसको थोड़ा सा ही डालिए ना, तो एकदम चटनी में महक भी अच्छी आती है और मज़ेदार भी बनता है। वो सब तो बासी रहता है ना, ये एकदम ताज़ा है। तो बस यहाँ पे तोड़ रहे हैं धनिया, और ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे। अभी उधर वाली जो देखेंगे ना, उधर का पूरा हम लोग खा चुके हैं। और इधर वाला जो गमला है ये भी ख़त्म ही होने वाला है, 1-2 दिन में ख़त्म हो ही जाएगा। तो ये है, तो धनिया को पहले काट लेते हैं, और उसके बाद ना आप लोगों को दूसरे खेत में लेके चलेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कितना सारा खेत है, ये देखिए।
तो यहाँ इस खेत में लगा है लहसुन। तो लहसुन एक ही ना, हाँ, उस दिन हम कुछ काम कर रहे थे तो लहसुन था, तो हमने ना एक इसे गमले में डाल दिया और अच्छा खासा निकल गया। तो जब भी जैसे चटनी उटनी पीसना होता ना तो थोड़ा सा तोड़ के डाल देते। वैसे तो इसमें लहसुन डाल चुके हैं, लेकिन ये वाला जो लहसुन होता है ना, इसका टेस्ट ही अलग आता है। हरा हरा सा भी जैसे हो जाता है और खाने में भी मज़ा आता है। तो बस सील पर आ चुके हैं और सील पे चटनी पीस लेते हैं, क्योंकि जार वाला मुझे पसंद ही नहीं है। और रोड पे देखिए तो कितना डस्ट उड़ रहा है, जैसे जैसे गाड़ियां जा रही है कितनी स्पीड में, और साथ ही साथ में ना धूल भी। अब यही जो धूल है ना, वो हवा से ना इधर ही आएगा, हम ही लोग की तरफ आएगा। तो आंगन तो धोने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि धोते ही ना 5-10 मिनट में फिर से गंदा हो जा रहा है। तो चटनी पीस चुके हैं और उसके बाद अभी सोचे थे कि पहले नाश्ता करेंगे, लेकिन जब इस रूम में आए ना तो फैला हुआ था, तो हम सोचे लाओ पहले रूम वूम ठीक कर लेते हैं और उसके बाद सुकून से बैठ के ना फिर नाश्ता करेंगे। और जिया की एक आदत की आप लोग अधिकतर ब्लॉग में देखते होंगे कि ये बाल झाड़ती है सुबह और कॉम में ही बाल लगा के और छोड़ के चली जाती है, इतनी हड़बड़ी में रहती है ना। अभी इसका ना सुबह भी ट्यूशन है, फिर शाम को भी ट्यूशन। जब एग्जाम आने लगता है ना तो सुबह शाम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि तैयारी तो कराना ही, और घर में बच्चे उतना नहीं पढ़ते हैं, ट्यूशन जाके कम से कम कुछ तो पढ़ते हैं। तो ये है, तो सभी बच्चे जो जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं सब लोग एग्जाम की तैयारी करिए और ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।